हेलो गाइस, वेलकम टू जेएमएस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिज्म के यूज़, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके यूज़ किए थे। तो उसके अंदर से एक मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेडिसिनल यूज़ के लिए हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी फॉल इल, कभी कभार क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने पर जो क्या होता है बॉडी के अंदर प्रोसेस, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज के साथ जो फाइट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, वो कम हो जाते हैं। फिर हम बाहर से कोई ना कोई पिल्स, जिनको हम गोलियां बोलते हैं, बुखार की गोलियां वगैरह, वो हम बाहर से लेते हैं। कोई भी इंजेक्शन है, इंजेक्शन हम बाहर से लेंगे, या टैबलेट है, टैबलेट भी हम लेंगे। तो वो बॉडी के अंदर अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेगी हमारी बॉडी के साथ, डिजीज के अगेंस्ट। जैसे बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो वो डिजीज के अगेंस्ट कोई भी टेबलेट है वो फाइट करती है। फाइट करने के बाद उस डिजीज को किल कर देती है, बॉडी के अंदर से रिमूव कर देती है। सो वो टेबलेट क्या होगी हमारी बॉडी के लिए, वो एंटीबायोटिक्स की तरह बिहेव करेगी। एंटीबायोटिक, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो किल और स्टॉप कर देती है ग्रोथ को, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। एंटीबायोटिक पिल्स या टैबलेट विच किल और स्टॉप द growth of disease causing microbes। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को या तो उनको वो किल ही कर देगी या फिर उनको स्टॉप कर देती है। सो एंटीबायोटिक्स ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन कॉमन है कुछ ही, एंड थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं कॉमन जो हम डेली पर्पज के लिए यूज करते हैं। कोई ना कोई घाव को भरने के लिए, वुंड्स वगैरह के लिए, या फिर पेन रिलीव के लिए, तो इनको हम यूज करते हैं कॉमनली हमारे घरों में। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स की, वो सबसे पहले कैसे हुई थी। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ प्लेट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे अपनी लैब के अंदर, पेनिसिलिन के ऊपर। तो उन्होंने जब देखा कि जो प्लेट के अंदर बैक्टीरिया थे उसके ऊपर जो पेनिसिलिन ग्रो हो गई थी, पेनिसिलिन ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को किल कर दिया। सो वहां से ये सडन डिस्कवरी थी ऑफ पेनिसिलिन। एक सडन डिस्कवरी दी पेनिसिलिन की, कि जो पेनिसिलिन ग्रो हो रहा था, पेनिसिलिन ग्रो हो रहा था, उसने क्या किया, जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया थे उनको किल कर दिया। तो यहां से आइडिया आया कि हम एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी बना सकते हैं जो डिजीज किल कर सके बॉडी के अंदर। तो यहां से आइडिया किसको आया? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कब की बात है? 1929। ठीक है, तब ये आइडिया आया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कि यहां से हम ऐसी कुछ एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज को किल कर दे या डिजीज को रिमूव कर दे बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज होता है या डिजीज कैरी करती है हमारी बॉडी, देन
जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है डिजीज के अगेंस्ट कुछ सेल्स को। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉजिंग सेल एंटर हो रही है, डिजीज कॉजिंग सेल, ठीक है, और यहां पे हमारी बॉडी है। जैसे ही ये सेल बॉडी के अंदर जाएगी तो यहां से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है WBC, वो क्या करेंगी, एंटी बॉडीज रिलीज करेंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करेंगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जो ये डिजीज कॉजिंग है इसको किल करने का काम करेंगे। कभी भी ये एंटीबॉडीज हमेशा रिमेंबर रखती हैं हमारी बॉडी के अंदर कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है। अगर एक बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबॉडीज देख लेती हैं तो उसको हमेशा रिमेंबर रखती हैं, फाइट कर लेती हैं तो उनको हमेशा रिमेंबर रखती हैं। अगर कभी भी हमारी बॉडी के अंदर बुखार वाला जर्म कॉजिंग सेल चला गया तो एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी, जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव, जो बॉडी है हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज ए होती है, एंटीबॉडीज बी डिफरेंट टाइप की होती है, टी, ठीक है। तो ये हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको क्या करेगी, बचाएंगी किससे, डिजीज कॉजिंग सेल से, उनको किल करती रहती है, हमेशा रिमेंबर रखती है कि ऐसी सेल कोई इंटर करती है जो डिजीज का कॉज करेगी तो उसको किल करने का काम किसका है, एंटीबॉडीज का है। तो एंटीबॉडीज से ही हमें क्या मिलती है, एंटीबॉडी से ही हमें मिलेगी पावर ऑफ इम्यूनिटी। एंटीबॉडी ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। सो ये हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम इनका ही है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड के साथ या एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो उनको ये किल करने का काम करती है। तो ये था मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिनल यूज किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन के रूप में यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीनेशन होता है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, तो वो वैक्सीनेशन क्यों है, तो वैक्सीन की सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो एडवर्ड जेनर को जाती है। एडवर्ड जेनर फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वैक्सीन को, इन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था, चेचक का, इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1798 के, ठीक है। तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर है। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन अगेंस्ट वायरस। तो चाइल्डहुड में जो वैक्सीन दिए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, मोस्टली सभी ने पी होगी, छोटे बच्चों ने 5 ईयर तक हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, बिकॉज द पोलियो वायरस इज वेरी जो स्ट्रॉन्ग वायरस है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को अफेक्ट कर देता है। तो पोलियो ड्रॉप्स पहले ही बच्चों को पिलाई जाती है कि उनके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाए हमारी बॉडी के अंदर और पोलियो के वायरस के साथ फाइट कर सकें। तो ये कुछ एक वैक्सीन है हमारी जो बॉडी के अंदर यूज होते हैं। तो वैक्सीन की डेफिनेशन अगर हम देखें, लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज बोल सकते हैं हम। एंटीबॉडीज की लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज की जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्सीन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सोयल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। तो इनके लिए एक प्रोसेस है, सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम किसका है, माइक्रोब्स का। तो इनके लिए एक प्रोसेस है जो यूज होती है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल देते हैं हम, जिसको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की प्रोसेस है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इससे क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या तो वो अमोनिया की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है या वो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वो फिक्स कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स अमोनिया से बन जाता है या सीधा नाइट्रोजन से भी नाइट्रेट बन जाता है, जिससे प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को इजिली गेट कर लेते हैं। प्लांट क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इजिली गेट कर लेंगे उस फॉर्म को। कौन सी फॉर्म होगी, नाइट्रेट्स वाली फॉर्म को प्लांट इजिली गेट कर लेते हैं, और यहां से उनके अंदर जो मिनरल नाइट्रोजन के लिए एसेंशियल वो प्लांट ले लेंगे। प्लांट कभी भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक काम और है कि वो हमारे जो इन्वायरमेंट को है क्लीन करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। और ये काम कौन करेगा, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो कभी भी आपने देखा होगा, कभी रोड के ऊपर डेड बॉडीज मिलती है हमें किसी भी जानवर की, तो रोड के साइड में कभी कभार पड़ी होती है, तो वो 2 या 3 डेज के आफ्टर उसके अंदर से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिकेइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डिकेइंग करना उसको स्टार्ट कर देंगे। और जब वो डिकेइंग होगी बॉडी, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट के अंदर वो बॉडी है वो क्लीन हो जाएगी। बॉडी क्लीन मीन गायब कर देंगे उस बॉडी को, और बैड स्मेल के साथ उसके अंदर कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, उस बॉडी को मिक्स कर देते हैं मिट्टी के साथ, और वहां से नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं वो बैक्टीरिया। ऐसा ही हम जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर कभी खुले के अंदर डाल देते हैं मिट्टी पर, तो क्या होता है, वो 2 या 3 दिनों में या 1 वीक के अंदर क्या होता है, वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो आगे है इसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक जो माइक्रोब्स हमने पढ़े थे वो हमारे लिए क्या थे, वेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मीन हमारी यूजफुल थे, हमारे यूजफुल पर्पस के लिए हमारा काम कर रहे थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे ना हो, मीन हमारे डिजीज को, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज करें, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इस माइक्रोब्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए JMS